हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, चुटकियों में होंगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो गाइस, आज मैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के क्वेश्चन लेकर आया हूं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहां मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के क्वेश्चन ना आते हो। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन से, ये वाले क्वेश्चन पिछले 2 से 3 साल में पूछे गए हैं। और इस क्वेश्चन की बच्चों को ट्रिक नहीं पता, क्योंकि आप में से जितने बच्चे यहां बैठे हो, आप इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे ही आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल नजर आएगा लिखा हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा हाफ अंडर रूट ऐसे कर का ऐसे कर का, और वो आपको याद ही नहीं होगा। आप सोचो यार, होता तो था, बचपन में पढ़ा तो था। पर अगर मैं वो दिक्कत ही खत्म कर दूं कि आपको फॉर्मूले की आवश्यकता ना पड़े, कैसा रहेगा आपको? सर मजा आ जाएगा। बट उस मजे से पहले मेरे भाई, इस संडे एक और मजा आने वाला। रात 9 बजे, हर रोज रात 9 बजे ये क्लास भी हो रही है। और ऐसी संडे टू संडे बड़ी क्लास होती है, बहुत बड़ी। आप जुड़ना ना भूले। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की क्लास होगी। तो मेरे भाई, मैं आपको बताने वाला था, जब भी कभी मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उन्हें सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। पर आपको एक ध्यान रखना होगा, कभी भी कोई एक ऐसा ट्राइंगल आपको दिख जाता है जहां एक एंगल 90 डिग्री है, इसे राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी 3 साइडों में ट्रिपलेट लगता है। ट्रिपलेट जैसे मैं कहूँ, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इस तरह का एक सीक्वेंस बन रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह से, या फिर कभी मैं कह दूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। यही सीक्वेंस हमेशा फॉलो होते रहता है। इस तरह के सीक्वेंस की बात करें तो ऐसे 3 4 5 की सीरीज को पकड़ता हूं, तो इसका डबल कर दूं तो एक नई सीरीज ये बनती है। इसका ट्रिपल कर दूं तो ये बनेगी, और 4 टाइम्स तो ये। इसी तरह से इसका डबल करूंगा, 5 12 13, तो 10 24 26। अब ये हो क्यों रहा है, इसका लॉजिक क्या है, ये तो मैं आपको ट्रिपलेट्स पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। बट हाँ, या फिर सर्च कर लेना राहुल देसवाल ट्रिपलेट्स, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी ऐसा क्यों होता है। अभी हमें ये सीखना है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो उसकी 3 साइडों में एक सीक्वेंस फॉलो होगा, जैसे 5 12 13। जैसे मैंने एक सिंपल सी बात कही कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, उसकी एक साइड 5 है, एक साइड 12 है। तो तीसरी साइड आप खुद बता पाओगे। 5 12 के हिसाब से ये सीक्वेंस चल रहा है, 5 12, तीसरी साइड 13। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमने पहला क्वेश्चन देखा। अब आप जैसे ही एक त्रिभुज बनाते हो, अब आप ये कौन सा त्रिभुज बना रहे हो मेरे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। होता क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दो साइड बराबर हो। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइडें बराबर हैं। तो क्वेश्चन में पहले भी दे रखा, उसकी दो साइडें क्या है? 5 और 5। तीसरी साइड जो बेस है वो 6 है। अब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आज तक कभी किसी टीचर ने आपको बताई नहीं है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जब भी किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस बेस यानी ये जो दोनों साइड इक्वल हैं, उनके अलावा जो तीसरी साइड है, इसके सामने वाले वर्टेक्स कोने से जब इस पे एक 90 डिग्री का एंगल डालूंगा मैं, तो ये जब मैंने अपने आप डाला है, तो ये डलते ही क्या करेगा, ये इस पूरी 6, जो ये 6 लंबाई वाली साइड है, इसे दो हिस्सों में बांटेगा, 3 और 3। अब मैं आपसे कुछ देर के लिए ये कहूंगा कि इस पूरी साइड को सिर्फ यहां तक फोकस करें, इतने हिस्से को फोकस करें थोड़ी देर के लिए। तो आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चों? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां सीक्वेंस क्या फॉलो होता है? 3 4 5। अच्छा, जो सबसे बड़ी वाली ये वैल्यू है ना, ये हमेशा 90 के सामने ही दिखेगी आपको, ठीक है। तो 3 भी है, 5 भी है, 4 मिसिंग है, यानी ये ऊंचाई कितनी आ गई? 4। अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस। राइट एंगल क्या, किसी भी ट्राइंगल का एरिया ये होता है हाफ बेस। अब बेस पूरा कितना है मेरे भाई? पूरा बेस है ये 6, 6 का आधा 3, तो हाफ। पहले अगर ये पूरा कितना था? 6, 6 लिख के चल लो, फिर बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है। तो हाफ पूरा बेस, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 4। तो 2 से इसे काटे 3 पर, और 3 चौक 12 हमारा उत्तर आ गया कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया पूछा, जो कि कितना होगा? 12। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप अपने दिमाग में ही सोचो, फॉर्मूला क्या था? हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही तो था। तो आप सीधा क्या करोगे? हाफ बेस, तो पूरे बेस का हाफ कितना है? 3। तो बेस का आधा 3 मल्टीप्लाई हाइट, 3 चौक 12। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना, तो इसका आधा जो मैं यहां लिखता हूं, 3 चौक 12, यही इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हो जाता है। अब देखो कितनी तेजी से हम आंसर दे पाएंगे। एक और हमने क्वेश्चन उठाया, यहाँ पे हमने फिर से एक ट्राइंगल बनाया। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ने कहा इसकी दोनों बराबर साइडें 20 हैं, पर जो तीसरी साइड है वह इसकी 24 है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं इसके सामने वाले कोने से इस पे परपेंडिकुलर यानी एक 90 डिग्री का वो डालता हूँ, लंब डालता हूँ, तो ये क्या करेगा? इस 24 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 12 और 12। और अभी एक पीछे ट्रिपलेट लिखवाया मैंने कि 12 और ये 20 है, तो 12 16 20। आप कहोगे सर कहाँ लिखवाया है? तो देखिए ये रहा, 12 16 20। तो 12 और 20 है, 16 मिस था, तो मेरे भाई 16 मिस था, यानी तीसरी साइड यहाँ पे 16 निकल कर आ चुकी है।
अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस पूरी साइड का, भाई बेस कौन सा होता है जिसके ऊपर 90 डिग्री का लंब राइट मतलब जो परपेंडिकुलर डला होता है ना जिस साइड पर, उसे बेस कहता है। तो इस बेस का आधा 12, 12 गुणा में 16 यानी 192, ये हमारा आंसर। इसी तरह से मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। आगे गया तो इस बार थोड़ा और कठिन सवाल मुझे दिखाई दिया, जहां दो साइडें जो इक्वल थी वो 26 और 26 थी। आप कहोगे सर हमेशा ऐसे आएगा इतना आसान, अब आसान लग रहा होगा, कल तक ये या थोड़ी देर पहले तक आपको ये पता भी नहीं होगा होता कैसे, पर अब आसान लग रहा हो, पर इससे भी कठिन क्वेश्चनों की तरफ हम चलने वाले हैं, बस आप सब्र करें। अब हमने क्या करा, जो तीसरी साइड है, तीसरी साइड कितने मेरे भाई 20, इस तीसरी साइड पर हमने क्या डाला, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये डालते ही ये इस पूरी साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। इसका रोल क्या होता है, जब भी किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसके सामने वाले वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस पूरी साइड को दो हिस्सों में तोड़ेगा, वही बराबर बराबर। अब यहां से मुझे पता है ये 10 है 26 है, तो अभी एक ट्रिपलेट बताया था मैंने 10 24 26। आप कहोगे सर कहाँ बताया है, तो बच्चों लो देखो ये बताया यहाँ पे 10 24 26, तो 10 है और 26 है। ट्रायंगल की ये तीन साइडें हैं, इनमें से एक और दो ये तो है, तो तीसरी पक्का 24 होगी, तो 10 24 26। तो यहाँ से ये बची हुई तीसरी साइड कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 24। एरिया क्या होता है, हाफ बेस, तो 20 का आधा 10, 10 गुणा में 24 240। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से एरिया कितना आ गया 240। कितना समय लगा, विद इन सेकेंड आंसर आपका आ चुका है। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर बच्चा जरूर परेशान हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया मेरे भाई, क्वेश्चन में कहा गया है एक राइट एंगल मतलब सिंपल ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके अंदर ना इसकी साइडें नहीं पता हमें, पर हमें एक बात पता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पता है, जो इस बेस पर सामने वाले कोने से 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी लंबाई 8 है, 8 सेंटीमीटर है, आधार पर डाला है, ठीक है, 8 है इसकी, ठीक है ओके। अब मुझे पता है मेरे भाई, मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है जहाँ पे 8 का यूज होता है। आप कहोगे सर कौन सा ट्रिपलेट है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ये वाला ट्रिपलेट है जहाँ 8 का यूज होता है। 8 15 17, यानी अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड 8 आ चुकी है तो दो बची हुई 15 और 17 होंगी। पर अगर मैं एक बात और बताऊं तो एक ट्रिपलेट और भी है जहाँ 8 यूज होता है, वो ये है, यानी किसी की एक साइड 8 है तो दो बची हुई मेरे भाई 6 और 10 भी हो सकती हैं। अब हमें पहचानना होगा कौन सी हो सकती हैं। वैसे मैं डायरेक्ट इस वैसे ये हैं जो जो आंसर निकालेंगे ना वो ये वाली हैं, मैं इसको भी लेकर चल सकता था, बट मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में गलती ना करो। तो आप दो चीज़ें सोच सकते थे, पहली कंडीशन 8 है तो ये 15 और ये 17, पर ये तो इससे इससे जाओगे तो आंसर आ जाएगा, परंतु हमें सीखना है कि अगर गलती से आप दूसरी सोच लेते, आप ये 8 और इसे 6 और इसे 10, 6 8 10 वाला ट्रिपलेट सोच लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 है तो भैया आइसोसेलेस का मतलब क्या है, ये भी 10 होगी, और ये अगर 90 डिग्री का एंगल डाला है तो ये 6 है तो ये भी 6। अब जोड़ कर देखो 6 और 6 12, 10 और 10 20 और 12 32, तो इसका पेरीमीटर कितना बना 32। क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर तो 64 है, तो हम इसका मतलब गलत जा रहे हैं, पेरीमीटर 64 है, हम गलत जा रहे हैं, यानी हमने बिल्कुल गलत चीज़ें ली हैं, बिल्कुल सही नहीं जा रहे हम। यानी हमें दूसरा ट्रिपलेट लेना होगा, ये 8 है तो ये 15 और ये 17। आप कहोगे सर इसे 17 क्यों नहीं लिया, भैया 8 15 17 में से जो सबसे बड़ी है वो 90 के सामने लिखी जाएगी। अब ये 15 है तो ये भी 15 होगी, और ये 17 है तो 17 जोड़ लो, 17 17 34, 15 15 30, 30 34 64, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। एरिया क्या होता है, हाफ बेस, बेस का आधा 15 8 120, ये इसका एरिया आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ हम क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसकी इक्वल साइड जो है अनइक्वल साइड का 5/6 है, यानी अगर मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ तो उसकी जो बराबर साइड है अगर मैं 5 और 5 लेता हूँ तो जो तीसरी साइड आती है मेरे प्यारे बच्चों वह कितने निकल कर आती है, वह मेरे प्यारे बच्चों 6 निकल कर आती है। जो तीसरी साइड है वो कितनी आ रही है 6। बात वही है, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल डाला, डालते ये हिस्सा 3 और ये हिस्सा भी इधर वाला भी मेरे प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। पर मुद्दा क्या है, मुद्दा अभी ये है, या फिर इसे 3 3 मत बांटो, अभी एक चीज कर लो आगे बढ़ने से पहले। मुद्दा अभी ये है मेरे प्यारे बच्चों, 5 और 5 10 और 6 कितना होता है 16, पर क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर 16 नहीं 32 है। पेरीमीटर कितना है 32, यानी पेरीमीटर 16 नहीं 32 इससे डबल है। तो ये जो साइडें हैं ये तो रेशो के हिसाब से थी ना, तो एक्चुअल साइडें अपने आप में डबल होंगी। एक्चुअल टोटल अगर डबल है तो हर साइड अपने आप में डबल होगी, तो 5 का डबल ये 10 होनी चाहिए, ये भी 5 का डबल 10 और ये भी 6 का डबल 12। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हो जाएगा, और ये भी 6, तो ये 6 है ये 10 है तो ये 8 हो जाएगा। यही तो ट्रिपलेट है 6 8 10।
एरिया क्या आ जाएगा 8 6 जा 48, यानी बी हमारा ऑप्शन सही। आप कहोगे सर गुरुजी मजा आ गया, बेटे ये मजा आपको डेली मिलेगा, संडे को आओगे तो और ज़्यादा मिलेगा, सिलेक्शन 100% मिलेगा। बस आप रोज रात 9 बजे इस नाम को याद रखेंगे, राहुल देसाल मैथ्स PW, इस नाम को याद रखें, आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा। और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज़ में आपको ये बैच भी मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज़ में आपको मेरा बैच भी मिलेगा। कहाँ पे? फिजिक्स वाली ऐप पर। और संडे टू संडे आपको ये क्लास जरूर लेनी है, ये वाली, ठीक है। मतलब अलग अलग चैप्टर पूरा खत्म कराता हूँ। तो इस संडे रात 9 बजे अभी जाके ना इस इवेंट को लाइक करके रख लेना, पहले नोटिफाई में करके अपने इसी चैनल पर। तो ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। लव यू सभी को, बाय।